अवैध खनन पर खुलकर बोले विधायक सरयू राय। अपनी राय बताते हुए आज प्रेस वार्ता के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विपक्ष और जनता को इस विषय पर जानकारी रखना चाहिए, साथ ही अवैध खनन मामलों पर बोलना चाहिए। झारखंड के कई जिलों में हो रहा है अवैध मामलों पर उन्होंने बताया कि इस मामले में कोई किसी से कम नहीं है। राज्य में नंगा नाच चल रहा है, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई अन्य विभाग, सबकी स्थिति वही है। राज्य के राज्यपाल को इसकी जानकारी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। आखिर राज्य में चल क्या रहा है इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैं स्मारक पत्र दूंगा, इसको लोग आरोप पत्र भी समझ सकते हैं, ताकि ये बात सामने आए कि किस तरह से नंगा नाच कोयला के अवैध खनन में, कोयला की चोरी में पूरे राज्य भर में हो रहा है। इसी तरह से कई विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग तो जमशेदपुर से ही संचालित है। क्या स्थिति है पूरे राज्य में स्वास्थ्य विभाग की, और भी जो विभाग हैं क्या है। ईडी ने जो चार्जशीट किया है और आरोप लगाया है, उन आरोपों के मुतालिक संबंधित अधिकारियों पर कौन सी कार्रवाई हो रही है, ये बात तो सामने आनी चाहिए। और ईडी ने जो चार्जशीट किया है, जितने मामले उठाए हैं, सभी मामलों में अगर हेमंत सोरेन जी के पहले जो सरकार थी, उस सरकार के समय की भी बात आती है, उस समय के लोगों के संबंध आते हैं, तो ये भी तो लोगों को जानना चाहिए। तो चाहेंगे राज्यपाल जी इस पर एक रिपोर्ट भेजें भारत की सरकार को। साथ ईडी ने जो कहा है उसमें इसके पहले की सरकार के जो लोग हैं वो भी उतने ही या उससे ज़्यादा अधिक गहरे तौर पे जुड़े हुए हैं। हाल में जो जमीन का घोटाला आ रहा है वहाँ, उसमें भी वही बात है साहब। ये तो 2016 से ही पन्ना फाड़ने की शिकायतें रजिस्टर में हो रही हैं और खाता खतियान में हो रही हैं। और इसके बारे में अगर कोई जूनियर अफसर थाना में FIR करने जाता है, थाना मुहर लगा के उसको रिसीव कर लेता है, मगर किसी के दबाव पर FIR नहीं होता है, मामला जिसका उस समय हो गया होता तो हेमंत सोरेन की सरकार में नौबत नहीं आती। तो ये सभी जितना ईडी ने जिस विषय में जांच किया, लोगों को लग रहा था कि ये विषय शायद एक ऐसा मिल जाए जिसमें पहले की सरकार शामिल ना हो, मगर इसमें तो पहले की सरकार और सबों से भी ज़्यादा शामिल है। 2016-17 का अखबार पढ़ेंगे, जागरण है अखबार है, न्यूज़ को देख रहा था। 300 अवैध जमाबंदियाँ हैं साहब, रद्द होंगी, कार्रवाई होगी। किसी एक पर कार्रवाई हुई है क्या अब तक? तो भूमि घोटाला केवल राशि में ही नहीं है, जमशेदपुर में भी है, देवघर में है, धनबाद में है, सभी जगह पर है। तो जब ईडी ने आपको आईना दिखा दिया तो आपको तो अपने विभागों को कसना चाहिए, टाइट करना चाहिए। यहाँ भी है, मामला है, क्यों है, कैसा है, ये जांच में तो सामने आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार के जो अलग अलग विभागों के काम है और सबको मिलाकर सरकार का जो काम है, इसके बारे में विपक्ष को चाहिए था कि आ गया है। विपक्ष ने तो, भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत बड़ा प्रदर्शन किया रांची में। उसमें खबर क्या छपी कि आंसू गैस चला, लाठी चला, कौन घायल हो गए, किस पर केस हुआ। मगर इतना बड़ा 50,000 के लोगों को लेकर आप जा रहे हैं घेराव करने के लिए सचिवालय का, तो उसका मुद्दा क्या है? 1, 2, 3, 4, 5 ये रहना चाहिए ना, ये तो नहीं हुआ। आज सर्वजन हिंदू समिति के बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में कमान लिया उस आंदोलन का, तो अभी तक कुछ बताया है क्या, सिवाय इसके कि जो जेल में है वो निर्दोष है? साहब इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, कौन इसमें शामिल है, किस लेवल तक कौन शामिल है, इस बारे में एक आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज का दस्तावेज को तैयार करके देना चाहिए कि आंदोलन ऐसे होगा। आंदोलन शुरू होता है, लाठीचार्ज होता है, तो बाद में मांग होती है कि लाठीचार्ज की जांच कराइए, जो गिरफ्तार हुए निर्दोष है। आंदोलन जिस मुद्दे के लिए हमने किया वो मुद्दा हवा हो गया और दूसरे मुद्दे आ जाते हैं, इसकी जांच करिए, उसकी जांच करिए, निर्दोष पकड़े गए, इसकी जांच कराइए। तो असली मुद्दा क्या है, ये तो विपक्ष को सामने आना चाहिए। इस पर ये कुछ कमी दिखाई पड़ रही है विपक्ष की तरफ से, उस कमी को यथासंभव भरने का प्रयास करने के लिए नई सरकार के जो कारनामे हैं, विभागों के कारनामे हैं, इन सबको मैं सामने लाना चाहता हूँ। और धीरे धीरे आंशिक रूप से मैं एक ही बार में मोटा पोथा तैयार करने के बदले जैसे तैयार होता जाएगा मैं वैसे सरकार को देते जाऊँगा। ये इस संबंध में आपका जो प्रश्न है उसका ये जरूर। सर, आपको महारानी का नोटिस
मैंने तो कहा था ना जी कि जो नोटिस मिली है वो कूड़ेदान में, मैंने कूड़ेदान में रख दिया, उसको कूड़ेदान में डाल दिया मैंने। और आज मैंने जो कहा है उससे साफ हो जाएगा जितने भी लोगों ने बताए हैं कि जो नोटिस मिली है वास्तव में कूड़ेदान में रखना लायक है। अब इस पर अगर इनके वकील चाईबासा गए हैं तो उन्होंने शिकायत बाद दाखिल किया है कि नहीं किया है, मैं तो आमंत्रित करूँगा, क्योंकि इसके माध्यम से मुझे अवसर मिलेगा कि मैं परत दर परत उधार कर ये साबित कर सकूँ कि जो व्यक्ति मुझ पर मानहानि का मुकदमा कर रहा है उसका वास्तव में मान सम्मान कितना है। 10 करोड़ रुपए आपकी संपत्ति हो सकती है, मगर आपका मान सम्मान जनता के बीच में 10 रुपए का भी नहीं है तो संपत्ति तो आपके मानहानि का आधार नहीं बनेगी। इसलिए मुझे अवसर मिला है और मैं एक एक चीज़ को निकाल कर कोर्ट के सामने रखूँगा, न्यायालय के सामने रखूँगा कि भाई क्या मान है जिसका मैंने हनन कर दिया है, क्या मानहानि हुई है, ये साफ बताएंगे। वकील जो है, वकील दायर करते हैं मुकदमा, जो क्लाइंट करता है अपने क्लाइंट के कहने करता है तो उसके द्वारा दिए गए सबूत करता है। मगर जो वकील हैं उनको भी ये ध्यान में रखना चाहिए ये मामले उनकी ओर से कोर्ट कचहरी में बहस के लिए हैं या नोटिस देने तक के लिए हैं। अगर बाहर आकर वो प्रवक्ता बन जाते हैं अपने क्लाइंट का, तो प्रवक्ता बनना उनके आचरण के हिसाब से सही नहीं है। कोई भी वकील किसी का केस लेता है, मुकदमा लड़ता है, तो इनको भी अपनी सीमा मर्यादा में रखकर